अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत बड़ी डेवलपमेंट और डेवलपमेंट इसलिए अहम है कि कल सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक तकरीर के अंदर पाकिस्तानी हुकूमत का जो शुक्रिया अदा किया था, उसके बाद जो पाकिस्तान की नून लीग की हुकूमत है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो टाउट है सोशल मीडिया के ऊपर, वो जनाब बड़े जश्न मना रहे थे कि देखो जी पीटीआई तो खत्म शुद्ध हो गई और देखो जी डोनाल्ड ट्रंप ने तो बस अब इस्टेब्लिशमेंट की यानी कि साड़ी गाल हो गई है जी, अब तो मसला ही कोई नहीं है जी। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा हुआ है। अब उसके जवाब में जो ये इन्होंने काम किया, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक अहम ऐलान होने जा रहा है और उस ऐलान का अब ऐसे समझो कि इनके ये जो उम्मीदें थी ना कि जी डोनाल्ड ट्रंप हमारे साथ खड़ा हुआ है, मसले कोई नहीं है, उसको अब शदीद किस्म का झटका लगा है। बहुत बड़ी स्टोरी मैं आपके सामने रखने रखा हूँ। उसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत बड़ी खबर है और वो खबर है कि अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से खबर सामने आई है कि अली अमीन गंडापुर साहब से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की दोबारा बैकडोर मुलाकात हुई है और मुलाकात के अंदर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ एक ही बात पे अड़ी हुई है, वो इमरान खान, उन्होंने कहा कि इमरान खान को कहें कि अगर ये बात वो मान लेते हैं तो हम इसका कोई हल निकालते हैं। इस खबर की तफसीलात और साथ साथ जो है जो शरीफुल्लाह जिस दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया गया, उस हवाले से बड़ी खबर सामने आई कि अकेला शरीफुल्लाह गिरफ्तार नहीं हुआ और खाली अमेरिका को कोई एक दहशतगर्द नहीं दिया गया, बल्कि और भी बहुत से दहशतगर्द हैं जो और भी मुल्कों को दिए गए। वो खबर भी आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले आपको ये बताते चले कि जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास पब्बी, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, बड़े एक्टिव हैं, उनके घर पर नामालूम अफराद ने हमला किया, उनके घर में तोड़ फोड़ की, उनके घर के शीशे तोड़े, दरवाजे तोड़े गए, वाशरूम तोड़े गए, उनके जो फ्रिज थे वो तोड़े गए और उसके बाद नामालूम अफराद उन्हें अगवा करके ले गए हैं। अब ये जो नामालूम है ये सबको मालूम है कि कौन उन्हें ले गया है, अब उनके ऊपर क्या प्रेशर डाला जाएगा ये अभी खबर सामने निकल के आएगी। अब नाज़रीन आते हैं बड़ी खबर की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप, अब ये जो दी राइटर है वो एक बड़ा सीनियर अखबार है और बड़े यानी कि उसकी जो खबरें होती है वो लोग पढ़ते हैं और जो खबर निकलती है वो बड़ी अहम खबर जो है वो निकल के सामने आई है। नाज़रीन अब दी राइटर ने एक खबर लगाई है, हालांकि आपने देखा कि ब्रिटिश में बड़ी धूम मचा रही थी, सागदार से जी रब्ता हो गया और ये हो गया जी वो हो गया, CIA के साथ रब्ता हो गया, सारा कुछ हाल हो गया। अब दी राइटर कह रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप जो एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं और फैसला वो करने जा रहे हैं दुनिया के 7 ममालिक के ऊपर सफरी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं कि जो है उनके लोग हमारे मुल्क में सफर नहीं कर सकेंगे। और उन 7 ममालिक में जो 2 अहम ममालिक हैं जिनका राइटर ने जिक्र किया है, उसके अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दोनों शामिल हैं, यानी इन दोनों ममालिक पर सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। उसके अलावा शाम और दूसरे ममालिक का भी जिक्र है, लेकिन ये 2 ममालिक हैं और इनके ऊपर द राइटर कहता है कि जो सफरी पाबंदियां लगाई जा रही हैं इनके अंदर दहशतगर्दी के अंदर इजाफा हुआ है। तो ये अब दहशतगर्दी के अंदर भी इजाफा हुआ है, उस वजह से अब इनके ऊपर पाबंदियां लगने जा रही हैं। अब ये सफरी पाबंदी आपने देखा था कि पहले भी जो विल्सन इसके ऊपर करारदाद एक मंजूर करवाने वाले थे, तो अगर अब यही पाबंदियां लग जाती हैं तो फिर ना सिर्फ पाकिस्तान के जो मिलिट्री जर्नैल हैं उनका दाखिला मना हो जाएगा, बहुत से स्टूडेंट जो वीज़ों के लिए जाते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। अब ये है जो ये कह रहे थे कि हमारी बड़ी बात हुई है और हम तो बड़ी कामयाब बात कर ली है और अमेरिका से हमारी बात हो गई है, तो यहाँ से हम अंदाजा करें कि किस किस्म की इनकी बात हुई है। अब मामला यहाँ तक नहीं रुकेगा, बल्कि अब जो खबर ये सामने आई है कि जो यानी ये कह रहे थे कि हमने एक दहशतगर्द पकड़ के दिया है, अब उस हवाले से मजीद जो तहकीकात सामने आई हैं, कुछ साफ़ी हैं, इसमें नुसरत जवेद साहब जो है सीनियर साफ़ी, उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया, भी बहुत से दूसरे साफ़ियों ने रिपोर्ट किया है कि ये जो शरीफुल्लाह, एक तो इसको ईरान के बॉर्डर के करीब से गिरफ्तार किया गया तुर्बत के इलाके से, और ये जो पाकिस्तान के DGISI है उन्होंने अमेरिका से कहा था कि आप हमें मालूमात दें, हम आपको, यानी अमेरिका को खुद ऑफर की थी कि आप हमें मालूमात देंगे और हम आपको पकड़ पकड़ के देंगे, और इसलिए पकड़ पकड़ के दे रहे हैं कि कोई ना कोई हमारी वहां दाल गलती रहे। तो अब ये कहा जा रहा है कि वहां से 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया, यानी एक शरीफुल्लाह नहीं बल्कि 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया। और फिर इस ये जो ऑपरेशन किया गया है ये खाली ये ऐसे नहीं कि बस वो गिरफ्तार ही हो गए, इसके अंदर 4 SSG कमांडो पाक फौज के वो शहीद भी हुए, उनकी शहादत भी हुई, 4 लोगों की शहादत हुई और उसके बाद जाके इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसके अंदर कहा जा रहा है कि रूस के अंदर जो नाइट क्लब के अंदर हमला हुआ था उसके अंदर जो मुलविस दहशतगर्द थे वो भी रूस के हवाले भी किए गए हैं, और उसके साथ साथ ईरान के अंदर जो हमले हुए थे उनमें से 2 के करीब जो है वो हमले
2 दहशतगर्द ईरान के हवाले भी कर दिए गए हैं और 1 दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया गया है। तो इनकी ये बात भी गलत साबित हुई कि जी हमने सिर्फ अमेरिका को ही दिया है, तो ये दूसरों को भी दे रहे हैं। सबके साथ ये जो इंटरनेशनल एक मुआहदा होता है उसके तहत आपको देने होते हैं, तो आप दे रहे हैं, दूसरे नहीं देते लेकिन आपको दे रहे हैं, तो आपने कौन सा इतना बड़ा तीर मार लिया है। और फिर आप देखें कि अभी तक यानी अब पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की इस वक्त की सूरत हाल है कि 2024 था उसके अंदर पाकिस्तान के अंदर जो अब ये इंटरनेशनल सतह पर जो दहशतगर्दी की रिपोर्ट आई है 2024 में, इसके अंदर तकरीबन 1100 हमले हुए थे 2024 में दहशतगर्दी के। लेकिन 2025 में अब यानी कि अभी 2025 को शुरू हुए सिर्फ 3 महीने, तीसरा महीना भी चल रहा है, तो 2024 में 1100 हमले थे और अब 1000 हमले दहशतगर्दी के हो चुके हैं। तो यहां से अंदाजा करें कि मुल्क की सूरत हाल कितनी खराब है, जबकि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो किन कामों में लगे हैं वो आपको अंदाजा हो रहा है। अब नाज़रीन ये भी एक और बड़ी खबर है और वो खबर है अली बिन गंडापुर साहब के हवाले से। अब ज़राए से और मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ऊपर और पीटीआई के जो करीबी सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि अली बिन गंडापुर साहब की और बैरिस्टर गौहर साहब की एक दफ़ा दोबारा जो है बैकडोर रब्ता हुआ है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, क्योंकि अली बिन गंडापुर साहब के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उनकी कुर्सी खतरे में है। इमरान खान साहब उन्हें बार बार कहते हैं कि तुम डिलीवर नहीं कर रहे हो, और जो बहुत से मामलात हैं और वो कहते हैं कि आप टफ टाइम नहीं दे रहे हो। जैसे कि आईजी केपी का मामला था तो उसके ऊपर इमरान खान साहब अली बिन गंडापुर से नाराज थे कि तुमने हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं दिया और तुमने उनका जो आईजी था वो लगवा लिया। तो अब खबर ये सामने आई कि बैरिस्टर गौहर और अली बिन गंडापुर साहब ने फिर बैकडोर एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते किए हैं और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से कहा है कि, और एस्टेब्लिशमेंट से भी एस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और एस्टेब्लिशमेंट ने भी उनसे कहा है कि हम भी मुज़ाकरात चाहते हैं। तो अली बिन गंडापुर साहब भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई मुज़ाकरात और ब्रेक थ्रू हो सके। लेकिन अब मामला सामने आया कि मामला रुका हुआ कहाँ पर है, तो रुका हुआ इस मामले पर है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये बता रही है अली बिन गंडापुर साहब और बैरिस्टर गौहर को कि सोशल मीडिया जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, खासतौर पर इमरान खान का ट्विटर अंडर पीटीआई का ऑफिशियल और फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर है सोशल मीडिया के ऊपर, वो पाक फौज और खासतौर पर नासिर मुनीर साहब के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। जब तक ये तनकीद नहीं रुकती तो मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। तो दूसरी तरफ जो है अली बिन गंडापुर साहब जो है वो उन्होंने और बैरिस्टर गौहर ने आगे से जवाब दिया है कि सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं, इमरान खान के कंट्रोल में है। लेकिन नाज़रीन किराम ये बात भी समझनी होगी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ग्राउंड पर एस्टेब्लिशमेंट का मुकाबला नहीं कर सकी, आपने देखा कि 2-3 दफा उन्होंने एहतजाज भी किया था, सख्त किस्म के क्रैकडाउन 26 नवंबर को शदीद किस्म की गोलियां चलाकर इनको मुंतशिर कर दिया गया। तो पीटीआई की लीडरशिप ग्राउंड में खासतौर पर पंजाब के अंदर तो बिल्कुल खामोशी है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अली बिन गंडापुर साहब जो कह रहे हैं और इमरान खान साहब अगर इनकी बात मान लेते हैं और सोशल मीडिया को कंट्रोल कर देते हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया का है, तो सोशल मीडिया का अगर इमरान खान साहब कंप्रोमाइज कर देते हैं तो फिर इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो पल्ले कुछ भी नहीं रहेगा। फिर एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वो करेगी। इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट जो प्रेशर महसूस कर रही है वो सिर्फ सोशल मीडिया का महसूस कर रही है। तो अब मामला जो अटका हुआ है वो सोशल मीडिया के ऊपर अटका हुआ है कि इमरान खान साहब इसके ऊपर नहीं मान रहे। अली बिन गंडापुर साहब जो है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होती है। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।